जय गुरुदेव मिटाने वाला, स्वयं वही मिट जाएगा। लेकिन ये नाम और इस नाम का काम का जो वादा है वो मिटने वाला नहीं, वो अपने समय पर पूरा, और उसी समय की इंतजारी आपसे कराई जाए। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है, बिना इंतजारी के किसी का कोई इतिहास नहीं। तो इंतजारी करना सीखो प्रेमियों। अगर सफलता पाना चाहते हो तो इंतजारी करना सीखो, और इंतजारी आपसे कराई जाती, नहीं तो कहा था ये चुटकी बजाते काम, ये काम तो चुटकी बजाते हो जाओ, लेकिन चुटकी बजाने में तुम भी नहीं बच रहे हो। तुम्हें बचाना है, दुनिया को सबक सिखाना है। देरी इस बात की, उनको तो कहते चुटकी बजा दूंगा सब, लेकिन बात यह है अगर सच्चे कोई नहीं रहा तो सतयुग किसके लिए लाया जाए? कौन उपभोग करेगा? अरे व्यवस्था अगर लाई जाएगी तो व्यवस्था का विस्तारण करने वाला, व्यवस्था का प्रयोग उपयोग करने वाला भी तो रहना चाहिए। सतयुग लाने से क्या लाभ कि जब सब चले जाए, फिर सतयुग किसके लिए लाया जाए? इसलिए आपको सिखा दिया गया कि सतयुग देखने के लिए आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, सदाचारी आपको बनना ही पड़ेगा, वही देख पाएंगे, नहीं ये सब चलेगा। आपसे रोज कहा जा रहा इतने लोग आए हो, इसमें तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे जिनको आगे सत्संग नहीं मिल सकता, वो सतयुग को नहीं देंगे। हाँ, अगर अच्छे कर्म आप करने लगे, शाकाहारी बनने लगे, शरीर छूट भी गया तो दोबारा आप फिर आ जाओगे। तो आप तो पूरा सतयुग देखोगे। जब दोबारा जब तक आओगे तब तक आप 17-18 वर्ष के हो जाओगे तो आपको पूरा सतयुग देखने को मिलेगा। इसलिए जाएंगे तभी तो आएंगे, जब जाएंगे नहीं तो आएगा तो? ये तो जाना आना यहाँ का नियम है, और इसी नियम में अपना काम कर लिया जाएगा। आना जाना तो होना ही, इसे नहीं रोक सके, और अभी तक आते जाते रहे, लेकिन अब आपका आना जाना कुछ विशेष तरीके का होगा। अब आओगे तो सतयुग में, तो सतयुग का आनंद लोगे। क्योंकि जिनको रहना है या रहने की इच्छा है कि भाई सतयुग देखेंगे, बाबा जी का कैसे सतयुग है, इसका मतलब वो रहना चाहते, और जिनको नहीं रहना वो कहते कलयुग ठीक है। वो कलयुग ठीक कहते हैं कि जब तक कलयुग रहेगा मालिक धरा पर रहेंगे, लेकिन सतयुग आने पर उनका काम हो जाएगा, वो अपने धाम चले जाएंगे। तभी आपसे कहा गया था सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने पर तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। ये गुरु प्रिय वस्तु है, ये काम करके चले जाएंगे। तो जिनको सतयुग लेना है वो सतयुग की कामना कर रहे हैं, सतयुग मिल जाएगा, और जिनको घर जाना चले जाएंगे। ये तो अपनी बड़ी विचारधारा है कि तुम्हारी विचारधारा रहने की या बार बार आने की या सतयुग देखने की या सुख आनंद लेने की है या अपने घर जाने की। ये तो निर्णय आपको लेना कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें घर जाना है कि यहाँ रहकर सतयुग देखना। जो सतयुग की कामना करते हैं वो रहेंगे, और जो नहीं करते, नहीं हमको सतयुग कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जाएंगे। सतयुग लेकर क्या करें? सतयुग तो धरती पर आएगा, हम धरती पर रहना नहीं चाहते, अपने घर जाना चाहते। उनको सतयुग से क्या लेना देना, उनका कोई मतलब नहीं। तो सब तरह के जीव है, जो 4 प्रकार के जीव बताए गए। भक्त, 4 प्रकार के भक्त, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त। आरत भक्त वो है, आरत बने जो पुकार लगाते, ये मिल जाए वो मिल जाए, राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए, अधिकारी बन जाए, मतलब यानी तो ऐसी आरत माने प्रार्थना भक्ति करते उसकी। अर्थार्थी जो धन की कामना करते, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, खजाना मिल जाए,
हम सबसे बड़े धनी हो जाएंगे। और जिज्ञासु जिनको मालिक के पाने की जिज्ञासा है कि हमको परमात्मा मिल जाए, हम बड़े घर चले जाए। और ज्ञानी जो सब कुछ यानी समझ लेता और जान लेता और छोड़ करके अपने घर की तरफ चल देता, उसे ज्ञानी। इसीलिए सबका अर्थ आरत भक्त में द्रौपदी ने पुकार लगाई थी कि साड़ी बढ़ा दो, हम नंगा, हमारा शरीर नंगा नहीं। नंगी तो तू पैदा ही हुई थी, अगर कुछ मांगती तो कोई अच्छी चीज मांग लेती, लेकिन उसने जो मांगा उसको मिला। और अर्थात ध्रुव ने अटल राज्य मांगा तो बेचारे अटल हो गए, लेकिन वो भी नहीं जा पाए। ये मांगना बीच पर निर्भर है कि दरबार में क्या मांगा जाता है। ये सदगुरु का दरबार है, इसमें आप क्या लेने क्या मांगने के लिए आए। सदगुरु के पास क्या भंडार है, वो कौन सा भंडार लेके आए, वो क्या देने आए, ये भी तो जीव को मालूम नहीं है। तो आप मांगोगे। एक तो आपको मांगना नहीं आता, अगर दया करके वो दे दे तो तुम रखना भी नहीं, तुम रख भी नहीं सकते। दया को रखना भी इतना आसान नहीं, उसके लिए पात्र और पात्रता दोनों चाहिए, तब आप दया को रख सकते। दया तो हर पल हो रही है आपको, अगर दया नहीं होती तो यहाँ तुम आते ही नहीं, क्या नहीं आते। और न यहाँ बैठते, और यहाँ की सर्दी गर्मी और बरसात आप बर्दाश्त नहीं करते, ये दया ही करना। दया का इतना बड़ा काम देखिए, तो ध्यान में रखना चाहिए। और ज्ञानी में भक्त प्रहलाद, जिसको हरि के सिवा कुछ नहीं चाहिए, न राज न पाट न धन न दौलत न औरत न पति न बच्चे, कुछ नहीं। कहा नहीं मन। अब हरि नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आया था सज्जू में, प्रहलाद ने उसी का सुमरन किया, उसी आदेश को माना, तो उस नाम ने उस धाम में पहुंचा। लेकिन जीवात्मा नहीं, वो धाम तो सतलोक अनामी धाम, वहां से जब तक कोई मृत्युलोक मंडल पर नहीं आएगा और जीवों को वहां के लिए तैयार नहीं करेगा, नहीं जगाएगा, नहीं संभाल करेगा, तब तक वो जीव उधर नहीं जाता।